Presented by Signature Global. Associate sponsorship Sanskaram Group of Schools, Jhajjar. Partner MD Plastic. Complete your needs. Education partner Sanskaram Veterinary College, Patauda. Jhajjar Best College in Delhi NCR. Health partner RV Healthcare Super Speciality Hospital, bringing world-class healthcare to your doorstep. The Site Avenue, India's best eye hospital in Delhi NCR. Canvin Foundation, उम्मीद स्वस्थ भारत की. स्वच्छता पार्टनर इको ग्रीन, स्वच्छता से समृद्धि की ओर. वेन्यू पार्टनर ब्लिस प्रीमियर बैंक्वेट एंड कन्वेंशंस. सुंदर सोलंकी जी. बहुत शुक्रिया और बहुत शुक्रिया गुड़गांव, और सर आपका भी बहुत स्वागत है. सवाल यही है कि गुड़गांव और ख़ासकर अहीरवाल, साउथ हरियाणा बीजेपी को लगातार वोटों से सरकार में बिठाने की, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे सूबे की सरकार हो, लेकिन अभी भी ऐसी दिक्कतें. पहले मैं गुड़गांव पे आता हूँ, फिर रेवाड़ी, क्योंकि आप साउथ हरियाणा के एक राजनीतिक विरासत को संभाले हुए एक ऐसे मंत्री रहे हैं सरकार में. और दूसरी बड़ी बात मैं आप लोगों को बता दूं कि देश के सबसे युवा मंत्री रहे राव नरवीर जी. सर सवाल ये है कि जो स्थिति जो 8 साल के बाद आप इस शहर को या इस साउथ हरियाणा को देखना चाहते थे, वो बना पाए हैं क्या? हरियाणा सोलंकी साहब 1966 में बना 1 नवंबर को, और तकरीबन जो आज के दिन में हरियाणा में जितनी राजनीतिक पार्टियां, सभी पार्टियों की सरकार रही इन दिनों में. लेकिन आप देखो 2014 के बाद आज 2023 है, तकरीबन 8 साल हो गए बीजेपी की सरकार को बने. हरियाणा में और ख़ास तौर से मैं कहूँ साउथ हरियाणा में बहुत आमूलचूल परिवर्तन हुआ है. दक्षिण हरियाणा की बात करें उससे पहले मैं गुड़गांव की बात करता हूँ कि जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं, आप लोग मीडिया से संबंधित हैं, कि क्या 2014 में और 2023 में आपको गुड़गांव फर्क नज़र नहीं आ रहा? हम इसको इकोनॉमिकल कैपिटल कहते हैं गुड़गांव को. हरियाणा की सबसे ज़्यादा रेवेन्यू गुड़गांव देता है हरियाणा में. बहुत बुरे हालात थे गुड़गांव के, उतने अच्छे हालात नहीं थे जैसा गुड़गांव होने चाहिए. लेकिन इन 8 सालों में गुड़गांव में बहुत परिवर्तन हुआ है. हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में भी बड़ी दिक्कत होती थी. आधा घंटा जाम में हम फंसे रहते थे. 4-5 किलोमीटर भी हमें जाना हो. मान लीजिए गुड़गांव से मुझे ही सिविल लाइन से यदि बादशाहपुर जाते थे तो राजीव चौक पे आधा घंटा 20 मिनट लग जाते थे. आज आप सोना भी जाओगे तो 15 से 16 मिनट में आप सोना पहुंच जाओगे. तो बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत फ़र्क किया है भारतीय जनता पार्टी ने. और गुड़गांव में तो आमूलचूल परिवर्तन हुआ. राजीव चौक, इफ्को चौक, सिग्नेचर टावर, हीरो होंडा चौक, महाराणा प्रताप चौक, द्वारका एक्सप्रेस वे बन के इस साल तैयार हो जाएगा. सोना रोड बन के तैयार हो गया. एक नया एलिवेटेड और बनेगा जो वसंत कुंज से यहाँ इसमें MG रोड के ऊपर और NH 8 के ऊपर आप मिलेगा. दिल्ली के अलग कनेक्टिविटी एक नई हो जाएगी. तो काम तो बहुत हुए हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि सारे काम एकदम सब नहीं हो पाते. लेकिन विपक्ष ये कहता है कि जो ये चीज़ आप गिना रहे हैं कि गुड़गांव में ये बढ़ा है, ये बढ़ा है, भ्रष्टाचार भी बढ़ा है गुड़गांव में. चाहे वो नगर निगम की बात कर लें, हुडा की बात कर लें, या दूसरे पुलिस विभाग की बात कर लें, ये कांग्रेस या यूं कहिए विपक्ष की दूसरी पार्टी है, वो साफ कहती हैं कि जितना भ्रष्टाचार आपकी पार्टी में बढ़ा है पहले बढ़ा ही नहीं कभी. नहीं, ऐसी बात नहीं है. आम जनता ये मानती है कि पहले से भ्रष्टाचार कम हुआ है. मैं ये कहूँ बिल्कुल खत्म हुआ, ऐसी बात नहीं. और यदि भ्रष्टाचार बढ़ता तो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ MLA नहीं जीतते. लोग संतुष्ट हैं जब ही तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं. नहीं, जहाँ MLA जी हमारे साउथ हरियाणा में, साउथ हरियाणा की आप बात कर रहे हैं मुझसे, साउथ हरियाणा में सबसे ज्यादा विधायक भारतीय जनता पार्टी के यहाँ, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार साउथ हरियाणा की बनिस्पत बनी है. तो अब मैं ये कैसे मान लूँ कि यहाँ भ्रष्टाचार ज्यादा है? नहीं, MLA जहाँ हार गए वहाँ भ्रष्टाचार था. मैं ये मानता हूँ कि जहाँ MLA बने हैं वहाँ लोग संतुष्ट हैं, इसका मतलब भ्रष्टाचार कम है. जनता में, प्रजातांत्रिक प्रणाली में तो ये विश्वास करते हैं कि लोग खुश हैं. वो कहते हैं कि इतना सारा पैसा GMD से लेके गुड़गांव के लिए बहुत सारा लगता है, लेकिन सड़कें यहाँ देख लो, पानी की व्यवस्था यहाँ देख लो, थोड़ी सी बारिश होने के बाद यहाँ आप बेशक कश्तियाँ लेके उतर जाओ, आप तैर भी सकते हो. नहीं, एक बार हुआ, उसके बाद दोबारा तो नहीं हुआ. जब एक बार हीरो होंडा चौक पर 2015-16 में जब आया बाढ़ आई, उसके बाद तो हमने उसका इंतजाम किया है. उसके बाद तो हीरो होंडा चौक पर पानी नहीं भरा.
और अब तो नया काम कर रहे हैं हम इसके अपनी के इसके साथ द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ साथ एक नहर नदी नाला बना रहे हैं, उसका पानी निकल जाएगा, उसका काम कंप्लीशन पे है। तो आने वाले समय में पानी नहीं भरेगा, इस तरह की स्थिति नहीं मिलेगी। नहीं, गुड़गांव और ये जो सड़कों की बात करें, गुड़गांव सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला शहर है और स्थिति ऐसी है उसकी सड़कों की हालत देख लें तो चलना दूभर हो जाता है। नहीं, गुड़गांव की सड़कें कुछ अब खराब हुई इस बारिश में, इस बार से। इससे पहले गुड़गांव की सड़कें ठीक थी। और सोलंकी साहब, जब टेम्परेचर 16 से कम हो जाता तो उस पर पैच भी नहीं लगाते। तो अब थोड़ा थोड़ा जब फरवरी का महीना 15 तारीख आएगी उसके बाद पैच लगने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आज यदि आप पैच लगाओगे, प्रीमिक्स करोगे तो वो रुकती नहीं है रोडियाँ। तो ये एक दिक्कत है। पर 16 फरवरी या 18 फरवरी के बाद इसका काम शुरू होगा और पैच वैच सारे लग जाएंगे। पैच तो अभी लगाते हैं लेकिन वो रुक नहीं पाते। सही बात तो ये नहीं, दिक्कत सरकार की तरफ से नहीं है। लोग आपके वक्त को याद करते हैं जब आप पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, और अब जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं उससे तो आपके खुद विधायक और खुद जो बीजेपी है वही लोग कहते हैं कि सड़कों की दिक्कत इसलिए भी पूरी नहीं हो रही है कि इस पर ध्यान इस हिसाब से नहीं दिया जाता जैसे पहले दिया जाता। मिनिस्टरों की पावर सबकी बराबर होती है। और ये ठीक है कि मैं मिनिस्टर यहाँ लोकल था इसलिए 2 काम ज़्यादा करवा पाया हूँगा। वो दूर के मिनिस्टर कम यहाँ ध्यान रखते हैं, यहाँ कम आते हैं। मैं रोज़ यहीं रहता था इसलिए ज़्यादा काम करवा पाए। वो दूर के इसलिए थोड़ी कम सुनवाई होती होगी, कम आते हैं यहाँ। हम रोज़ घूमते थे, रोज़ पे सड़कों में गड्ढा दिख रहा है वो, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा काम हो जाता अपने इलाके का। लेकिन फिर भी राव नरवीर ये भरोसा दे रहे हैं कि बीजेपी सरकार में जिस तरह से काम हो रहे हैं और ये जो सड़कों की स्थिति गुड़गांव में है वो जल्द सुधरेगी। गुड़गांव की जनता भी यहाँ मौजूद है, मेरे साथी भी हैं, वो भी आपसे सवाल करेंगे। लेकिन सर, जो पानी साउथ हरियाणा को लेकर हमेशा ये बात होती थी कि पानी की बड़ी दिक्कत है। नहरी SYL आ जाता तो ये आप लोग भी सरकार में रहे, डबल इंजन सरकार रही, ये SYL का मसला आप लोग भी नहीं सुलझा पाए। नहीं, SYL का मामला कोर्ट के अंदर है। हरियाणा सरकार की पूरी कोर्ट ने तो आदेश दे दिए। नहीं, दोबारा कोर्ट में दोबारा जाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि पंजाब सरकार ने इस पे इनकार कर दिया। मैं हुड्डा साहब से बात हो रही थी पिछले कॉन्क्लेव में, तो वो यही बात तो कह रहे थे, सरकार जाती क्यों नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट में जा रही है सरकार बहुत जल्दी, और इसका फैसला भी जल्दी आ जाएगा और SYL का निर्माण हर हालत में होगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में आई तो हमारा सबसे बुरा इलाका पानी के लिए जो था वो नांगल चौधरी महेंद्रगढ़ जिले का था। वहाँ लोग बड़े परेशान थे। ट्यूबवेल का पानी भी 1200 फुट पे भी ट्यूबवेल फेल हो रहे थे। जो आदमी अपना रिटायरमेंट के बाद भी आता था अपनी सारी पूंजी को उसमें ख़त्म कर देता था, ट्यूबवेल में पानी नहीं आता था। हमने सरकार बनने के कोई 3-4 महीने बाद मुख्यमंत्री जी से बात की कि जो पंप हाउस हैं उनकी मोटरें इतनी पुरानी हो गई कि चौधरी बंसीलाल जी के समय में वो नहर जवाहरलाल नेहरू कैनाल बनी थी और हर 5 किलोमीटर के ऊपर एक पंप हाउस है जो 25 फुट पानी उठाता था, क्योंकि हमारा ऊपर पड़ता है, टेल तक पानी नहीं पहुंचता था। और वो मोटरें 200 हॉर्स पावर से लेकर 500 हॉर्स पावर की थी और वो इतनी बार बंद चुकी थी कि उनकी कैपेसिटी बहुत कम हो गई थी। तो 143 करोड़ रुपए उस समय हमने मंजूर करवाए और वो सारी मोटरें नहीं करी। जो मोटरें पानी आप लगा लो अंदर की, जैसे 1 मिनट में 100 लीटर फेंकती थी तो उनकी कैपेसिटी 10 लीटर की रह गई थी। तो नई मोटर आ गई, नई टेक्नोलॉजी आ गई। सन 70 से सन 2014 में कितना फर्क हो गया। तो अब नई नई मोटरें लगी और पानी पहुंच रहा है टेल पे। और मैं ये कह सकता हूं कि हमारे नांगल चौधरी से विधायक राव अभय सिंह जी वो दोबारा MLA बने, और पिछली बार बने, जब पहली बार बने 2014 में तो वो 800 वोटों से बने, और अब के वो तकरीबन मेरे ख्याल से 20-25 हज़ार से बने, 300 गुना ज़्यादा वोटों से बने। और आने वाले समय में भी सिर्फ उनको पानी जिताएगा कि हमने महेंद्रगढ़ जिले में नांगल चौधरी जो बिल्कुल सूखा इलाका था वहाँ सबसे ज़्यादा पानी भारतीय जनता पार्टी ने पहुँचा है। ये उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी की सहीवाल के लिए। लेकिन ये जो मेवात है ये भी तो आप ही का हिस्सा है, इसकी तरफ भी ध्यान दे देते। मेवात में राजीव जी के नाम पर एक वो बनाया है हमने, राजीव स्कीम का नाम मेरे ध्यान नहीं आ रहा, और उस पर हमने अभी पानी लेके जा रहे हैं। हमने शिलान्यास किया था रोज़ का मेव में, KMP के साथ साथ पानी आएगा। और मेवात में आज भी पानी की कमी नहीं है, और आकेड़ा बंद में और वहाँ पानी इकट्ठा किया जा रहा है, और आने वाले समय में मेवात में कोई पानी की दिक्कत नहीं रहेगी। पीने की राजीव रेन्यूअल प्रोजेक्ट उसके तहत सभी गाँवों को पानी उपलब्ध है। अच्छा सर, एक बात और करें, क्योंकि ये शहर इतना बड़ा शहर है कि पूरे हरियाणा का यूँ कहिए कि
काम चलाता है या पूरा खर्चा उठाता है, एक तरह से ये कह सकते हैं। लेकिन आप ये मानते हैं कि जो स्थिति, जितना इसको दिया जाना चाहिए इस शहर को, जितना इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे सड़कें हो, चाहे सीवरेज की व्यवस्था हो, चाहे सफाई की व्यवस्था हो, वो स्थिति बन पाई है क्या अभी गुड़गांव के साथ? सारा का सारा पैसा यदि आप गुड़गांव का गुड़गांव में लगाएंगे तो और हरियाणा कहाँ जाएगा? नहीं, लेकिन सारा गुड़गांव पैसा में फिर भी पहली सरकारों की बनिस्बत इस सरकार ने ज्यादा काम किए, और आपके आगे भी मेरे कहने की जरूरत नहीं। गुड़गांव में इन 2014 के बाद बहुत विकास के काम हुए और आहिस्ता आहिस्ता काम अब हो रहे हैं। और ये कुदरत की मार हुई कि 2 साल कोरोना आ गया, इसको ना मैं रोक सकता था ना आप रोक सकते, आ गया, उसलिए काम रुक गए 2 साल में। और अब 2 साल का समय हरियाणा सरकार का बचा है। इस बचे हुए समय में जो लोगों ने इच्छाएं से वोट दी थी वो सारे काम पूरे होंगे। चलिए जोरदार ताली हो जाए इस बात पे। ये बड़ा भरोसा दे रहे हैं राव नरवीर कि अभी जो 2 साल का वक्त, 2 साल से कम का वक्त जो बचा हुआ है, उसमें सरकार पूरी कोशिश करेगी कि जो उम्मीदें हैं जनता की, हरियाणा की, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेगी। एक बात और सर, आप फॉरेस्ट मिनिस्टर भी रहे, लेकिन जो स्थिति बनी कि यहाँ आपके शहर में, गुड़गांव में, जो पानी, जो भूजल स्तर है वो इतना नीचे चला गया है, वो चिंता का विषय है। और उसे लेकर ऐसा लगता नहीं कि आपकी सरकार गंभीर है। इस बार भी कोई ऐसी स्थिति नहीं कि उसको लेकर कुछ स्कीम्स, कुछ कार्यक्रम इस तरह के चलाए गए हों कि इस ज़मीन के पानी को ऊपर लाया जाए, और जो बेहद ज़रूरी है। ये गुड़गांव डार्क जोन है, और ये कोई हमारी सरकार नहीं, पहले से गुड़गांव डार्क जोन में है। और सबसे बड़ी दिक्कत आती थी जो हमें गर्मियों में पीने के पानी की उतनी उपलब्धता नहीं होती थी जितनी यहाँ जनसंख्या बढ़ गई, क्योंकि हमारे बड़े बड़े पार्क हैं गुड़गांव में और हर सेक्टर में पार्क हैं। मैंने ये कोशिश करी कि अपनी सरकार आने के बाद कि यहाँ जितने भी एसटीपी, 2 एसटीपी बड़े हैं, एक बहरामपुर में, एक धनवापुर में, और एक एमएलडी का, जहाँ भी आधे एकड़ से ज़्यादा किसी भी सेक्टर में या किसी भी कॉलोनी में पार्क है, वहाँ एक एसटीपी लगाया जाए। और तकरीबन मुझे याद है 26 या 29 एसटीपी का शुरुआत हुई, बजट पास हुआ, और वो हर पार्कों में लग रहा है। तकरीबन वहाँ पानी, उसका एसटीपी का पानी दे देंगे तो ड्रिंकिंग वाटर का पानी बच जाएगा उनमें देने से। पेड़ भी अच्छे होंगे और गर्मी के समय में लोगों को पानी की उपलब्धता पूरी रहेगी। ऐसी स्कीम यहाँ है जी। एक और बात सर, लगातार जिस तरह से बात होती है, रोज़गार की बात होती है शहर में, और ख़ासकर आपकी सरकार तो कहती है कि हमने बगैर पर्ची, बगैर खर्ची ये नौकरी दी है, लेकिन अभी भी ये आरोप लगते हैं। खासकर अभय सिंह चौटाला जी से एक बार बात हो रही थी तो बोले, हुड्डा साहब भी खुद कहते हैं कि अटैची पाई जाती हैं आपके सरकारी दफ्तरों में। तो ये जो सरकारी नौकरी हैं, इन पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं, इसे कैसे देखते हैं आप? चौटाला साहब की भी सरकार रही, हुड्डा साहब की भी सरकार रही, एक बार भी आप बताओ कभी अटैची आई हो, पकड़ी गई हो तो उनकी? क्योंकि वो पकड़ रख लेते थे। इस सरकार में कोई अटैची पकड़ी तो जा रही है ना, इसका मतलब सरकार सख्त है। ये आप मानो पकड़ी जा रही है तो इसका मतलब सरकार सख्त है, वरना सरकार ये भी लेकर रख लेती, बताती क्यों? ये सरकार ने ही तो बताया। लेकिन इसका मतलब या अभय चौटाला ने ये घोषणा नहीं करी कि फला आदमी देखा है, ये हमारी सरकार ने की कि ये अटैची पकड़ी गई, ये गलत काम हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये भी तो है कि आपकी सरकार में डर नहीं लगता देने है, वाले तो होते हैं, लेकिन करने से। सरकार ले तो नहीं रही, उसको पकड़वा तो रही है। यदि आप कोई रिश्वत देने के लिए आएंगे तो आपको रोकेंगे, सही जवाब दे रहे हो, जब भी तो पकड़े जाओगे। नहीं, ऐसी स्थिति नहीं बना सकते थे कि इतना खौफ हो कि ये सरकार, ये प्रजातंत्र है, ऐसा खौफ कोई, ये डिक्टेटरशिप तो है नहीं। किसी को आप रोक तो सकते नहीं, लेने से ही रोक सकते हो आप, तो वो सरकार काम कर रही है। अच्छा, एक सवाल सर, ये अब जो 1.5-2 साल का वक्त है, क्योंकि आपने गुड़गांव को बहुत करीब से देखा है, आप सबसे बेहतर तरीके से जानते हो कि इसकी ज़रूरत क्या है। अब सरकार के आगे कुछ ऐसा रोड मैप आपने रखा है, या पिछले 2.5-3 साल में इस तरह की कुछ मांगे रखी जिस पे सरकार काम कर रही हो, जो ज़रूरत हो गुड़गांव की? सबसे ज़्यादा जरूरत जो मैं मानता हूँ गुड़गांव में हॉस्पिटल की है। जब हम छोटे थे गुड़गांव की आबादी 30,000 थी, आज गुड़गांव की आबादी 30 लाख से ऊपर होगी। और गुड़गांव में एक हॉस्पिटल है सेक्टर 10 का, उसमें इतनी आबादी है कि वहाँ सबका ओपीडी भी नहीं हो सकता, सबका ऑपरेशन नहीं हो सकता, सबकी देखभाल नहीं हो सकती। गुड़गांव में मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें बन गई हॉस्पिटल की, सारे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं गुड़गांव में। आम आदमी, हर आदमी गुड़गांव को पैसे वाला की दृष्टि से देखता है, सब आदमी पैसे वाले तो नहीं। तो हमने सरकार से कहा है कि जल्दी से जल्दी गुड़गांव में एक नहीं, अभी तो एक हॉस्पिटल की तैयारी हो रही है जो बन रहा, पुराना गुड़गांव सिविल लाइन में जो हॉस्पिटल है,
गुड़गांव में 4 हॉस्पिटल बनने चाहिए, जरूरी हैं, और उसमें से ऊपर सरकार ध्यान दे रही है। मुझे पूरी उम्मीद है कि 2023 में इस हॉस्पिटल का तो अभी शिलान्यास हो जाएगा, जो सिविल हॉस्पिटल वाला की उसकी बिल्डिंग तोड़ दी गई है, और मेडिकल कॉलेज जो खेड़की माजरा में बन रहा है वो भी शुरू हो रहा है, और बादशाहपुर में एक 8.5 एकड़ जमीन हुड्डा ने मार कर रखी है, उसको भी हम GMDA में या सरकार में लेकर उसका भी काम शुरू करेंगे। और 2 हॉस्पिटल गुड़गांव में और बनने चाहिए कम से कम, तब आम आदमी, गरीब आदमी अपना इलाज करवा सकता है। ये जरूरी मांग है गुड़गांव की। जनता के सवाल भी ले लेते हैं। रेरा के चेयरमैन है के खंडेलवाल जी, वो भी आ गए हैं। हाँ मैम, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार सर, मेरा नाम डॉक्टर सारिका वर्मा है। आपसे पर्यावरण पे भी जब आप मिनिस्टर थे तब मैं आपसे मिली थी। आपने कहा कि गुड़गांव में बहुत बदलाव हो गया है, सड़कें जो बनी हैं, सिर्फ एक शहर सड़कें और बिल्डिंग से उसकी वेलनेस का अंदाज़ा नहीं किया जा सकता। गुड़गांव में आज भी आधा घंटा बारिश हो, विधायकों घर के अंदर तक पानी आ जाता है। जल भराव के लिए पिछले 8 साल में क्या काम हुआ है? आपके आज भी कूड़े के ढेर इतने ज़्यादा हैं, किसी भी सड़क में चले जाए, एक पर्टिकुलर नहीं कह रही हूँ, बाहर आज ओपन में गार्बेज फेंका जाता है। प्लास्टिक फ्री शहर का आपने घोषणा कई साल हो गए, आज भी पॉलीथीन हर रोज सुबह गिरते हैं। इस पे सरकार क्या काम कर रही है और क्या उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ बदलाव आएगा? मैं मानता हूं कि पॉलीथीन बैग सरकार के बंद करने के बावजूद भी आज पॉलीथीन खूब चल रहे हैं। इस पे सरकार ने सख्ताई लेनी चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि इस बारे में और ध्यान दिया जाए। सरकार की तरफ से तो ये पहले भी बैन था, आज भी बैन है। और जहां तक पानी की निकासी की बात है, जो ये बादशाहपुर ड्रेनेज हम जिसको बोलते हैं, वो पिछले राज में 2014 से पहले वो 10 मीटर चौड़ी थी। मैंने वहाँ निरीक्षण किया और एडमिनिस्ट्रेटर यशपाल जी थे, उनको साथ लेकर वहाँ 10-10 मीटर और ज़मीन ली। आज वहाँ पर जल भराव नहीं होता। गुड़गांव में जो बड़ी दिक्कत थी सबसे बड़ी, वो बादशाहपुर ड्रेन से दूर हुई है, और आने वाले समय में आप कभी भी देख रहे हैं ना, उस पर पानी नहीं भरेगा। चलिए, बड़ा भरोसा दिया है, बेहद शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। बड़ी बेबाकी से आपने गुड़गांव और साउथ हरियाणा के जो मुद्दे थे उन पर बात की। और फिलहाल एक ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद हमारी ये खास पेशकश लगातार जारी है। थैंक यू सर। Presented by Signature Global. Associate Sponsorship Sanskaram Group of Schools, Jhajjar. Partner MD Plastic. Complete your needs. Education partner Sanskaram Veterinary College, Patauda. Jhajjar Best College in Delhi NCR. Health partner RV Healthcare Super Speciality Hospital. Bringing world-class healthcare to your doorstep. The Site Avenue, India's best eye hospital in Delhi NCR. कैनविन फाउंडेशन, उम्मीद स्वस्थ भारत की। स्वच्छता पार्टनर इको ग्रीन, स्वच्छता से समृद्धि की ओर। वेन्यू पार्टनर ब्लिस प्रीमियर बैंक्वेट एंड कन्वेंशंस।